Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 8 which is about reproduction in animals. Okay? So students, as we all know, reproduction एक ऐसा process है जिसके थ्रू एक parent organism अपने जैसे new individual, new organism को produce कर सकते हैं. So now we have to discuss the reproduction process, how does it takes place in the animals. Okay? चलो, let's start it. See, so reproduction process is the process which generate a new organism from the parent, that is the existing organism of the same kind. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो कि बायोलॉजिकल उस ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल सिमिलर होते हैं. रिप्रोडक्शन जो है स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी को अनेबल एंड इंश्योर रखता है उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक. ओके एंड यही एक मेन फीचर है किसका, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. सो रिप्रोडक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स है. नंबर 1, रिप्रोडक्शन जो है लाइफ की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखता है ऑन द अर्थ. ओके, ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन. नेक्स्ट, इसके अंदर क्या है, कैरेक्टर्स का कॉन्टिन्यूशन रहता है पेरेंट से डॉटर सेल तक, बिकॉज डीएनए की जो कॉपिंग होती है, डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी कॉपी होती है सेल के जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये पेरेंट सेल से आगे जो आपके ऑफस्प्रिंग के सेल्स होते हैं उसमें ट्रांसमिट होता है, जिसकी वजह से जो कैरेक्टर्स हैं वो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं. नाउ कॉपिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो नॉट अ फुल प्रूफ एक्सरसाइज. ठीक है, जो डीएनए की कॉपिंग है ये पूरा फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं है. इवन मिनट चेंजेस भी क्या कर सकते हैं, जो ऑफस्प्रिंग के ब्लूप्रिंट है उनमें वेरिएशंस कर सकते हैं. ओके, जो यूजफुल वेरिएशंस है वो रिटेन रहते हैं, जबकि जो हार्मफुल है वो आगे कंटिन्यू नहीं होते हैं. एक्चुअल में वेरिएशंस के थ्रू जो स्पीशीज हैं वो अपने ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस में विथस्टैंड कर पाती हैं एंड इस तरीके से जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाती हैं एंड उनका सर्वाइवल एक लॉन्गर टाइम पीरियड तक बना रहता है. ओके, इस तरीके से जो है वेरिएशन की टेंडेंसी इनबिल्ट होती है एंड इसको फ्यूल फॉर इवोल्यूशन कहा जाता है. नाउ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स हैं. सो कुछ एनिमल्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, कुछ एनिमल्स एग्स ले करते हैं जिसके थ्रू बेबीज हैच आउट होते हैं एंड कुछ ऑफस्प्रिंग जो है अपने पेरेंट बॉडी से ही ग्रो ऑफ करते हैं लाइक हाइड्रा एंड सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा सिंपली अपनी ही बॉडी को 2 बॉडी में डिवाइड कर लेता है. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन इन मेथड्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज एसेक्सुअल एंड द अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. First of all, we are going to discuss about sexual reproduction. So sexual reproduction में 2 पेरेंट्स, one is male and other is female, जो कि दोनों सेम स्पीशीज के होने चाहिए. इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. हर एक पेरेंट एक रिप्रोडक्टिव सेल या गेमीट को प्रोड्यूस करता है. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू इंडिविजुअल का जो क्रिएशन होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के यूनियन से होता है, जिनको हम गेमीट्स कहते हैं एंड दोनों ही गेमीट्स 2 डिफरेंट पेरेंट्स से हमको मिलते हैं. मेल गेमीट सेल इज स्पर्म, जबकि फीमेल गेमीट सेल को एग या ओवम कहा जाता है. सो जब मेल गेमीट सेल दैट इज स्पर्म एंड जो फीमेल गेमीट सेल ओवम है ये आपस में फ्यूज होते हैं, तब एक न्यू सेल जिसका नाम है जाइगोट वो फॉर्म होता है, दैट इज स्पर्म प्लस ओवम इक्वल्स टू जाइगोट. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, अब जो ये प्रोसेस है जहाँ पे आपका स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है टू फॉर्म जाइगोट, दैट प्रोसेस इज फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, फिर जो जाइगोट है यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है ये मेनी टाइम्स डिवाइड होता है क्या, एक बॉल बनाने के लिए ऑफ सेल एंड उसके बाद यही आगे चल के ग्रो करके एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम पे चेंज होता है एंड तब जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज बायोसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. अब बायोसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सेम इंडिविजुअल में. ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मेल गेमीट प्रोड्यूस करेगा एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करता है और इन ऑर्गेनिज्म को बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है. Next we come to what, see there are examples also of bisexual like earthworm, leech, liver fluke. Okay, so bisexual organisms के ये सारे examples हैं. नेक्स्ट वी कम टू ऑर्गेनिजम्स इन विच आइदर मेल और फीमेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें या तो मेल या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होंगे डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, दे आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में. सो दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेट, दोनों सेपरेट होते हैं, उन्हें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिशेस एक्सेट्रा.
नाउ द टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स का होता है. नंबर वन इज एक्सटर्नल एंड द अदर इज इंटरनल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल fertilization. So external fertilization क्या है? You will be surprised to note that there are certain animals in which fertilization takes place outside the body of the female parent. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो फर्टिलाइजेशन है यानी कि मेल एंड फीमेल गेमीट सेल का जो फ्यूजन होता है जाइगोट बनाने के लिए उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन मेथड है वो फीमेल पेरेंट की बॉडी के बाहर होता है. ओके इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को जहाँ में मेल एंड फीमेल गेमीट का जो फ्यूजन है वो आउटसाइड द बॉडी है होता है उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके एंड ऐसा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत एम्फीबियस एम्फीबियस लाइक फिश स्टार फिश इन सब में कॉमन होता है. ठीक है यू शुड रिमेंबर कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो हमेशा वाटर में होता है. नेक्स्ट इज व्हाट प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या है. अब हम इसको एग्जाम्पल फ्रॉग का लेके चलेंगे. फ्रॉग एम्फीबियन है जो कि आपका लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकता है एंड फ्रॉग में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होगा एंड इट विल टेक प्लेस अंडर द वाटर ओनली. सो वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ फ्रॉग ओवर हियर. ओके सी सो ड्यूरिंग रेनी सीजन में फ्रॉग्स जो है वो आपके पॉन्ड्स या स्लो मूविंग स्ट्रीम से मूव कर जाते हैं. फिर मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स दे कम टुगेदर इन वाटर एंड फीमेल फ्रॉग्स जो है फिर 100 ऑफ लेग्स को एग करते हैं ले करते हैं. ठीक है फिर ये एग्स जो है इनमें कोई हार्ड शेल नहीं होता जैसे कि बाकी सभी एग्स में होता है. एंड फीमेल फ्रॉग के जो एग्स है उन पे क्या होता है तो एक लेयर होती है जेली की जो कि एग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. यू कैन सी ओवर हियर दीज आर दी व्हाट एग्स ले बाय दी फ्रॉग फीमेल फ्रॉग. ओके अब जैसे ये एग्स को ले किया जाता है मेल जो है वो अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है एग्स के ऊपर एंड ये स्पर्म्स जो है फिर रैंडमली वाटर में स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग टेल्स. एंड जैसे ही जो स्पर्म्स है वो कांटेक्ट में आते हैं विद द एग्स फर्टिलाइजेशन होता है एंड इस तरीके से 100 ऑफ न्यू फ्रॉग्स जो है दे कम इनटू एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वो फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपके बहुत सारे एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैटल डॉग्स हेंस एक्सेट्रा. So first of all, we have to discuss the process of internal fertilization. So internal fertilization basically क्या होता है स्टूडेंट जो मेल गेमी सेल है दैट इज स्पर्म उसको फीमेल पार्टनर की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. ओके किसके थ्रू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू. फिर ये स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाता है जहाँ पे दोनों ही मेल गेमी दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गेमी दैट इज एग आपस में फ्यूज करते हैं एंड एक न्यू सेल विच इज कॉल्ड जायगोट इज फॉर्म्ड. ओके फिर ये जायगोट जो है क्या इसमें काफी सारे चेंजेस होते आते हैं एम्ब्रियो तक एंड एम्ब्रियो चल के एक न्यू इंडिविजुअल में आगे डेवलप होता है. एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होता है बहुत सारे वेज है जिसमें आपका फर्टिलाइज एग एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स जो है फर्टिलाइज एग्स को ले करती हैं एंड अपने एग्स को वार्म रखती हैं बाय सिटिंग ऑन देम. फिर उसके बाद जो न्यू यंग वंस हैं वो इन एग्स से हैच आउट होते हैं बाहर आते हैं आफ्टर अ फ्यू टाइम. ओके लाइक बर्ड्स की तरह ही स्नेक क्रोकोडाइल्स ये सब भी फर्टिलाइज एग्स को ले करते हैं एंड उसी से इनके यंग बर्ड्स डेवलप होते हैं. अनलाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स अब बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स को अगर आप हटा दें तो काउ डॉग एंड ह्यूमंस ये फुल्ली फॉर्म यंग बर्ड्स को क्या बर्थ देते हैं. ओके इन ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइज एग जो है धीरे धीरे मेच्योर बॉडी में डेवलप होता है मदर्स वॉर्म में ही. ओके एंड फिर वो वॉर्म से बाहर आता है एज अ फुल्ली डेवलप्ड यंग वन. ओके now next is reproduction in humans and now we have to discuss the whole reproduction process in the human being. So human reproduction system में दोनों मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. हर एक पेरेंट के पास एक डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट के डेवलपमेंट जो है दोनों फीमेल बॉडी के अंदर होता है. सो लेट अस स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेटली. ओके चलिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ओके जो कि एब्डोमिनल कैविटी में बाहर लोकेटेड होता है इन अ सैक व्हिच इज कॉल्ड स्क्रॉटल सैक. ठीक है टेस्टिस जो है मिलियन ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस को लीव करते हैं थ्रू अ स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस के थ्रू एंड ये जो स्पर्म होता है इसमें हेड एक मिडिल पीस एंड अ टेल इज देयर काफी स्मॉल होता है एंड एक सिंगल सेल है विद द ऑल द यूजुअल सेल
कंपोनेंट। ठीक है, सो जब आपके स्पर्म्स जो है इन स्पर्म डक्ट के थ्रू, यानी कि जो कि जिसको हम वास्ट डिफरेंस कहते हैं, दिस इज अ वास्ट डिफरेंस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज वास्ट डिफरेंस एंड दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस में स्टूडेंट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड यही स्पर्म्स इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू फिर मूव करते हैं। तो जैसे ही स्पर्म्स जो है इस वास्ट डिफरेंस के थ्रू मूव करते हैं तो 3 डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि अपने फ्लूइड्स को सीक्रेट करते हैं एंड उसको स्पर्म के साथ मिक्स कर देते हैं एंड देन द स्पर्म बिकम्स सीमेन। ओके, तो ये जो सीमेन है अब कहाँ जाता है, यूरेथ्रा तक जाता है जो कि आपके पेनिस के नीचे होता है। पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फाइनली स्पर्म को ट्रांसफर करता है इनटू द वेजाइना एंड वेजाइना इज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, चलें, now we have to discuss the female reproductive system. So female reproductive organs with 2 ovaries and a duct of 2 fallopian tubes and uterus and a vagina. These all are the parts of a female reproductive system. So जो pair of ovaries हैं ये female gametes को produce करती हैं, that is ovum और eggs. फिर ओवरीज क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है जिसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स जो है ओविडक्ट वो क्या ओवम को रिसीव करती हैं एंड उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं यूट्रस तक। फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एक फनल शेप स्ट्रक्चर में ओपन हो जाते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवम को रिसीव करते हैं जैसे ही ये ओवरी से बाहर आते हैं एंड जो फर्टिलाइजेशन है एग का बाय स्पर्म वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही होता है। उसके बाद जो यूट्रस है जो कि आपका एक्चुअल में मदर्स वॉर्म है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे फर्टिलाइज एग फुल्ली डेवलप होता है इनटू अ बेबी। ओके, यू शुड रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है जो एक सिंगल सेल मैच्योर एग है उसको ओविडक्ट में रिलीज किया जाता है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ इन अ ह्यूमन फीमेल बॉडी एंड स्पर्म की तरह ही एग भी क्या है, एक सिंगल सेल है। नाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवरी। ओके, सी, सो लेट अस स्टडी अबाउट हाउ अ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कैसे एक स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर एंड फिर उसके बाद वो कैसे ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। So first of all, जो male parent है, they will produce male gametes which are known as sperm in its testes each day. Okay, and then the female parent क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल gametes यानी कि eggs को प्रोड्यूस करते हैं अपनी ओवरीज में। एक सिंगल मेच्योर्ड एग को ओविडक्ट में रिलीज किया जाता है बाय वन ऑफ द ओवरीज, कोई भी एक ओवरी में से एक सिंगल मेच्योर एग को रिलीज किया जाता है एवरी मंथ। फिर जो स्पर्म जो टेस्टीज में फॉर्म होते हैं ऑफ द मेन वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनटू द वजाइना ऑफ द वुमन थ्रू द पेनिस ड्यूरिंग मेटिंग एंड इस तरीके से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है इनटू द वजाइना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड उसके बाद जो कोई भी एक स्पर्म का जो न्यूक्लियस होगा एंड एक एग का जो न्यूक्लियस होगा वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस बनाने के लिए एंड जो फ्यूजन होता है मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन जो है उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट सेल डिवाइड होता है बहुत बार, काफी बार वो डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू मूव करके यूट्रस में जाके फिट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद एम्ब्रियो अबाउट 9 मंथ का टाइम लेता है टू डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट ट्यूब बेबी। सो आपने देखा होगा बहुत सारी वुमेन्स को जो कि अपने चाइल्ड को बियर तय ही कर सकती हैं। व्हाई? बिकॉज जो इनकी फेलोपियन ट्यूब्स होती है यानी कि ओविडक्ट ये ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से जो मेल स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता फर्टिलाइजेशन के लिए। इससे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्या एक टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को डिस्कवर किया है इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं जो फ्रेशली रिलीज एग है उसको मदर ओवरी में से कलेक्ट करते हैं एक स्पेशल सिरिंज का यूज करके एंड मेन से सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये एग को एंड सीमेन को एक इनसर्ट बोन यानी कि इन विट्रो में रखा जाता है। उसके बाद जो स्पर्म है धीरे धीरे एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है एंड फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। फिर आफ्टर अ वीक एक हफ्ते के बाद जो एम्ब्रियो है उसको वुमेन्स वॉर्म के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है। ओके, एंड आफ्टर अबाउट 9 मंथ के बाद ये फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड इस फिर उसके बाद एक नॉर्मल बॉडी या नॉर्मल बेबी की तरह ही बर्थ लेता है। ये टेक्निक को सबसे पहले सक्सेसफुली ह्यूमन बींग्स में इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में एंड इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF कहा जाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, सो हमने देखा कि जायगोट कब बनता है, आपका ओविडक्ट में बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फिर जायगोट हमारा रिपीटेडली डिवाइड होता है बॉल ऑफ सेल्स को बनाने के लिए एंड सेल उसके बाद ग्रुप्स बनाने लगते हैं जो कि डिफरेंट टिश्यूज में डेवलप होते हैं एंड फिर टिश्यूज से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो कहा जाता है। एंड एम्ब्रियो उसके बाद यूट्रस वॉल में एम्बेड हो जाता है फॉर फर्दर
डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर, ये सब डेवलप होते हैं। एंड एम्ब्रियो की वो स्टेज जहाँ पे जो बॉडी पार्ट्स है अनबॉर्न बेबी के, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उस स्टेज को क्या कहा जाता है? फीटस कहा जाता है। एंड जब फीटस डेवलप हो जाता है इनटू अ कंप्लीट बेबी, उसके बाद मदर जो है शी गिव्स बर्थ टू दैट फीटस और द बेबी। ओके, नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हेंस, हेंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपकी फीमेल बर्ड्स की बॉडी में भी होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हेन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट है वो रिपीटेडली डिवाइड होगा एंड ओविडक्ट से ट्रैवल करेगा। ओके, एंड जब वो ट्रैवल करता है डाउनवर्ड्स, तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो उसके अराउंड फॉर्म हो जाती है। किसके अराउंड? जायगोट के अराउंड। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो एक हार्ड शेल का फॉर्म ले लेती हैं। आफ्टर द हार्ड शेल, जैसे ही वो हार्ड शेल का फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो के अराउंड, हेन फाइनली क्या कर देती है? उस एग को ले कर देती है। एंड अबाउट 3 वीक्स का टाइम लगता है एक एम्ब्रियो को एक चिक में डेवलप होने के लिए। इस टाइम पीरियड में जो हेन है वो रेगुलरली उन एग्स के ऊपर बैठती है, उसको सफिशिएंट हीट प्रोवाइड करने के लिए, किसको? एग्स को। ओके, एंड जब चिक जो है कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, दे बर्स्ट द एग शेल एंड देन दे कम आउट। ओके, नाउ सो इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन है वो हेन की बॉडी के अंदर होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो बॉडी से बाहर डेवलप होता है। नेक्स्ट इज वीवीपैरस एंड ओवीपैरस एनिमल। सो हमने अभी देखा कि कुछ एनिमल्स अपने यंगमस को बर्थ देते हैं, जबकि कुछ एनिमल्स एग्स ले करते हैं जिससे उनके यंगमस डेवलप होते हैं। सो वो एनिमल्स जो अपने यंगमस को बर्थ देते हैं दे आर वीवीपैरस एनिमल। ओके, एंड जबकि वो एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं दे आर ओवीपैरस एनिमल। सो वी शुड नो दैट जो बर्ड्स, एम्फीबियंस, फिशेस, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स हैं, ये सभी क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं, यानी कि दे ऑल आर ओवीपैरस एनिमल। नेक्स्ट वी कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पे जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होते हैं सिंगल पेरेंट से। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे कोई भी फ्यूजन नहीं होता है गेमीट्स का। एक सिंगल पेरेंट अपनी बॉडी को 2 और मोर डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, फिजिकली एज वेल एज जेनेटिकली ऑल्सो, है ना। और इसलिए इनको क्लोन्स कहा जाता है। ये अपने पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या फीचर्स है? नंबर 1, ये इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई गेमीट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। पूरा प्रोसेस जो है काफी कम टाइम पीरियड में हो जाता है, यानी कि जितना टाइम पीरियड या जितना लेंथी प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है उतना ये नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग्स जो है अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, यानी कि इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता है। एंड ऑफस्प्रिंग की जो ग्रोथ है वो भी काफी रैपिड होती है। ओके, नाउ अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फिजन एंड द अदर इज बडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजन। फिजन एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहाँ पे पेरेंट सेल अपनी बॉडी को डिवाइड करता है इनटू 2 न्यू यंग वंस। ओके, दोनों ही जो न्यू स्प्लिट सेल है वो न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप होते हैं एंड इसी को बाइनरी फिजन कहा जाता है। ये ज्यादातर जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, पैरामीशियम में उनमें होता है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इसका जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो कब होता है? जब इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में या न्यूक्लाई में डिवाइड हो जाता है ना। उसके बाद धीरे धीरे अमीबा की अपनी खुद की बॉडी डिवाइड होने लगती है इनटू 2 एंड हर एक पार्ट के अंदर जो है एक पेरेंट अमीबा आगे चलते डेवलप हो जाता। नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग भी एक दूसरा टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि हाइड्रा एंड कुछ और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता है। ये एक फुल ग्रोन हाइड्रा है, सी बिकॉज सी। तो इससे फुल ग्रोन हाइड्रा में क्या होता है? एक छोटा सा प्रोजेक्शन फॉर्म हो जाता है उसकी बॉडी के साइड में से एंड इस प्रोजेक्शन को कहा जाता है बड। ओके, सो ये बड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद ये बड जो है धीरे धीरे ग्रो करता है एंड ग्रो करने के बाद एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है विद इन 2 डेज, एक न्यू स्मॉल हाइड्रा विद इन 2 डेज। एंड उसके बाद ये जो हाइड्रा है ये मेन बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड उसके बाद एक इंडिपेंडेंट लिविंग बच जाएगा। ओके, चल, so that's all for the chapter. We have discussed the different modes of sexual reproduction. We have discussed the whole concept of sexual reproduction in the human beings and the other animals also. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.